Good evening. Welcome to Bharat Medico Nursing. Myself Aarti Jamwal, nursing officer, GMCH, Chandigarh. So today we are going to discuss about IV cannulation. IV कैनुलेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि एक बेसिक प्रोसीजर है. ये चाहे आपके थियोटिकल के लिए या फिर आपके प्रैक्टिकल वे में बहुत बेसिक प्रोसीजर है ये हमारा. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि IV कैनुलेशन होता क्या है. सो the process of inserting a thin flexible tube called IV cannula into a vein to provide access for administering fluid, medicine, blood products and for blood sampling. अब मेन चीज क्या है कि आईवी कैनुलेशन होता क्या है. तो एक नॉर्मल सा एक प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, एक नीडल होती है जो जिसे हम वेन में इंसर्ट करते हैं. किस लिए इंसर्ट करते हैं? सबसे मेन होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिंग फ्लूइड किसी भी तरह का फ्लूइड हो सकता है, चाहे वो एनएस हो, आरएल, डीएनएस एक्सेट्रा. जितने भी हमारे मेडिकल में फ्लूइड आते हैं उनको हम आईवी रूट से ही प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को. सेकंड हमारा आता है मेडिकेशन. जितनी भी हमारी आईवी ड्रग्स होती हैं, जितनी भी हमारे आईवी मेडिकेशन होती है, वो हम आईवी कैनुला के थ्रू पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. देन आता है ब्लड प्रोडक्ट्स में हमारे ब्लड भी आता है, हमारे प्लेटलेट्स आते हैं, आरबीसीज आते हैं. ठीक है, ये सारे में ब्लड प्रोडक्ट. और सबसे लास्ट होता है ब्लड सैम्पलिंग में. सबसे अच्छा ये भी होता है कि इससे हम थ्रू ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं. ओके, देन उसके बाद आता है हमारा पर्पस. क्या होता है हमारा आईवी कैनुला का? तो बेसिकली हमारा सिंपल सा पर्पस होता है कि तो प्रोवाइड पाथवे फॉर डिलीवरिंग वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर. वेरियस मेडिकल ट्रीटमेंट सेम वही कि हमें फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, मेडिकेशन, ब्लड प्रोडक्ट और फॉर ब्लड सैम्पलिंग के लिए. सेकेंड हमारा मेन आता है ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर. डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से हमारा मतलब ये है कि हम पेशेंट का सीटी करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं. तो उसमें मेनली सिटीज भी कई तरह के होते हैं. लाइक हमें कॉन्ट्रास्ट सिटी करवाना है पेशेंट का, या फिर हमें कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करवाना है पेशेंट का. तो उसमें भी हम आईवी कैनुला से ही हम पेशेंट को उसमें कॉन्ट्रास्ट जो डाई होती है हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. तो बेसिकली हमारा पर्पस ये होता है आईवी कैनुला का. अब उसके बाद हमें सबसे मेन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पार्ट्स क्या होते हैं कैनुला के. अब एक कैनुला है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट किस चीज में हमारी हेल्प करता है. सो सबसे पहले आती है नीडल हमारी, जो कि हम वेन में हमारी इंसर्ट होती है. ओके, देन इस पार्ट को हम कैथेटर बोलते हैं. ये हमारा ब्लशिंग आ जाता है. ये हमारा वेल्व है. एंड इंजेक्शन पोर्ट कैप. मेनली ये जो इंजेक्शन पोर्ट कैप है ये हमारा कलरफुल होता है. जो भी हमारा कलर कोड आता है कैनुला का वो हमारा इंजेक्शन पोर्ट कैप होता है. ओके, देन ये हमारा विंग्स आ जाता है जिसे हम कैथेटर हब एंड विंग्स भी बोलते हैं. देन उसके बाद ये हमारा आ जाता है निडल ग्रिड आ गया. ये हमारा लेवर लॉक प्लग आ गया. देन ये हमारा फ्लैशबैक चैम्बर है. तो मेन क्या होता है, जो हमारा इंजेक्शन पोर्ट कैप है इससे हमें कलर कोडिंग के बारे में पता चलता है कि लाइक कैनुला पिंक, जो भी हमारे कलर कोडिंग होते हैं वो पता चलता है. और फ्लैशबैक चैम्बर ये होता है जब जैसे हम कैनुला इंसर्ट करते हैं वेन में, सबसे पहला जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन मिलती है वो हमें मिलती है फ्लैशबैक चैम्बर से. अगर हमारा कैनुला सही से इंसर्ट हुआ है तो सबसे पहले ब्लड फ्लैशबैक होएगा हमारा फ्लैशबैक चैम्बर में. देन हम उसे इजिली अंदर इंसर्ट कर सकते हैं वेन में. ओके, देन उसके बाद आता है इंडिकेशन ऑफ आईवी कैनुलेशन. सबसे मेन होती है कि हमारी आईवी कैनुलेशन के क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं. बेसिकली तो हमारी फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि हमें टू एडमिनिस्टर फ्लूइड्स. जो भी हमारे होते हैं, जितने भी हमने तरह के फ्लूइड्स देने होते हैं उसके ये इंडिकेशन एक हो जाती है. सेकंड होती है हमारी मेडिकेशन. जितनी भी हमारी आईवी मेडिकेशंस होती है, फ्लूइड्स हो गए, वो सब हम आईवी रूट के थ्रू देते हैं पेशेंट को. देन उसके बाद आते हैं हमारे ब्लड प्रोडक्ट्स. बता दिए मैंने जैसे कि ब्लड प्रोडक्ट्स में हमारे जो भी आते हैं. देन ब्लड सैम्पलिंग होता है. देन एक हमारा इंडिकेशन होता है कि अगर हमने पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है. न्यूट्रिशनल सपोर्ट में हमारा टीपीएन आ जाता है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम कई पेशेंट ना ओरली नहीं ले पाते हैं, इसके लिए हम आईवी कैनुला भी इंसर्ट करते हैं ताकि हम उसके थ्रू उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सके पेशेंट को. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी हम दे सकते हैं. डायग्नोस्टिक पर्पस सेम वही जो हम कॉन्ट्रास्ट सीटी करवाते हैं पेशेंट का, कॉन्ट्रास्ट एमआरआई करवाते हैं पेशेंट का, उसको हम आईवी कैनुला के थ्रू हम डाई प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को. ये हमारी सारी इंडिकेशंस आ गई. देन उसके बाद आता है कलर कोडिंग ऑफ कैनुला. क्या क्या कलर कोडिंग होती है? तो मेनली सिंपल वे है हमारा याद रखने का, OGWGPBYP. सबसे पहले आता है हमारा ऑरेंज, देन ग्रे, वाइट, ग्रीन, देन पिंक,
देन आता है हमारा ब्लू, येलो एंड देन पर्पल। सो ये तो हमारे आगे गुण। अब आता है इनकी नंबरिंग भी आती है। सो जो हमारा ऑरेंज होता है वो होता है 14 गेज का, ओके। देन हमारा जो ग्रे आता है वो आता है हमारा 16 गेज का, और जो हमारा वाइट आता है वो आता है 17 गेज का, और देन हमारे पास ग्रीन आता है वो आता है हमारा 18 गेज का, एंड देन हमारा पिंक आएगा वो आता है 20 गेज का। देन ब्लू, दिस इज 22 गेज, येलो इज 24 गेज एंड पर्पल इज 26 गेज। सो ये हमारे कलर कोडिंग आ गई, प्लस हमारे ये कैनुला की नंबरिंग आ गई जो हमारे कैनुला की होते हैं। सो उसके बाद मेन होता है कि हम कौन सा कैनुला कौन से पेशेंट में यूज करते हैं। तो जो बेसिकली जो हमारे ये जितने भी कैनुलाज है वो हमारे प्रैक्टिकली जो भी हमारे डेली रूटीन जो होता है हॉस्पिटल में वो हर एक पेशेंट को लगते हैं ये। पर जो हमारा ये कलर है वाइट, ये बेसिकली बहुत रेयर देखने के लिए, रेयर केसेस में देखने के लिए मिलता है, इतनी ज़्यादा सप्लाई में आता नहीं है। बट फॉर एग्जाम पर्पस ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो वाइट जो कैनुला होता है वो कितने गेज का होता है, कौन से पेशेंट्स में वो यूज़ करते हैं, प्लस उनका फ्लो रेट क्या होता है। तो ये एग्जाम पर्पस से है, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। देन उसके बाद आते हैं कि जो हमारे 14, 16, 17, 18 गेज के होते हैं, मेनली ये जो ये होते हैं, जैसे जैसे इनका गेज कम होता जाएगा इनका फ्लो रेट भी कम होता जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ये हमारे स्टार्टिंग के 4 गेज के कैनुलाज हैं ये मेनली यूज़ होते हैं, लाइक हमें बहुत फ्लो रेट में हमें आईवी फ्लूइड्स देने हैं पेशेंट को, ब्लड प्रोडक्ट्स देने हैं पेशेंट को, लाइक जैसे हमारे पास ट्रॉमा पेशेंट आते हैं, कोई एक्सीडेंटल केस आते हैं हमारे पास, उनमें हमें क्या होता है कि हमें ये पता नहीं होता है कितना ब्लड लॉस हुआ है पेशेंट का, कितना क्या है। तो उस रेट से हमने पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड करना है ताकि वो इतने शॉक में ना जाए। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा ये गेज के कैनुलाज यूज़ करते हैं, ठीक है। और सबसे सबसे पहला आता है हमारा 14 गेज का, जिससे मैंने बताया एक ट्रॉमा पेशेंट को कोई एक्सीडेंटल आ गया, हाँ। प्लस हमारा जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं किसी पेशेंट को, या फिर ब्लड जैसे हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं कहीं पे, तब उसमें हम 14 गेज का कैनुला या 14 गेज की जो नीडल होती है हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है। देन आ गया ग्रे, वही जो भी ट्रॉमा पेशेंट होते हैं उनमें ये यूज़ करते हैं, और हमने रैपिड फ्लो में हमने फ्लूइड देना है पेशेंट को, देन हम 16 गेज का करते हैं, एंड देन 18 गेज का। बेसिक जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है वो होता है हमारा पिंक कैनुला 20 गेज का, जो हम डेली रूटीन में हर पेशेंट में, जो अडल्ट पेशेंट होता है उनमें यूज़ करते हैं। देन आता है ब्लू गेज का, ये हम जो ओल्ड एल्डरली हमारे पेशेंट होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं, और प्लस जो चिल्ड्रंस होते हैं हमारे बच्चे होते हैं उनमें हम 22 गेज का करते हैं। देन आता है हमारा 24 गेज का। 24 गेज का क्या होता है, ये यूज़ होता है नियोनेट में, चिल्ड्रंस में, और जो ओल्ड एल्डरली पेशेंट होते हैं। अब ओल्ड एल्डरली में आप बोल सकते हो जो प्रोलॉन्ग्ड सिक पेशेंट है हमारे, लाइक कोई कीमो का पेशेंट है, ठीक है, कोई बहुत बुजुर्ग पेशेंट है जिनकी वेन मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो उसमें हम 22 या 24 गेज का कैनुला यूज़ करते हैं। देन आता है हमारा पर्पल। पर्पल हम करते हैं नियोनेट में, जैसे कोई बेबी बॉर्न होता है उस टाइम हम 26 से 24 गेज का कैनुला यूज़ करते हैं। ये हमारे आगे की यूज़ बता दिए मैंने आपको, कौन सी कलर कोडिंग होती है, इनके कौन कौन से इनके गेज होते हैं, ठीक है। अब मेन आता है हमारा फ्लो रेट। फ्लो रेट मीन्स कि पर जो कितना ml पर मिनट हमारे पेशेंट को जा रहा है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि जितने भी जैसे जैसे हमारे गेज कम होते रहेंगे वैसे वैसे हमारा फ्लो रेट भी कम होता रहेगा। अब जो 14 गेज का है वो देता है 240 ml पर मिनट। 240, तो मान लो अगर हम 500 ml NS हम पेशेंट को दे रहे हैं, तो मीन्स 240 ml पर मिनट जा रहा है, तो मतलब 2 से 2.5 मिनट में आपकी पूरी 500 ml की NS खत्म हो जाती है। तो मीन्स हम ऐसे पेशेंट्स को वो देते हैं जिसे हमने बहुत रैपिड फ्लूइड इंसर्ट करना है पेशेंट को, बहुत रैपिड हमने ब्लड करना है, देना है पेशेंट को, तो उसमें हम ये, तो आता है हमारा 240 ml पर मिनट। 16 गेज का होता है 180 ml पर मिनट। देन 17 गेज 130 ml पर मिनट। 18 गेज होता है 90 ml पर मिनट।
सेम ऐसे ही है, 20 गेज में आता है 60 ml पर मिनट, 22 गेज में 36 ml पर मिनट, 24 गेज में 20 ml पर मिनट एंड 26 गेज में 13 ml पर मिनट। तो ये होते हैं बेसिकली जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे एग्जाम में आते हैं, मेन आता है जो कलर कोडिंग होती है, किस पेशेंट में कैसे क्या है, कौन सी कोडिंग हम यूज करते हैं, प्लस जो गेज है कैनुला के वो, और मेन जो हमारा फ्लो रेट होता है। ठीक है, ये ज्यादा जो एग्जामिनर होता है वो ज्यादा इस पे फोकस करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और वैसे भी ये डिपेंड करता है हमारे पेशेंट की कंडीशन क्या है, जो मतलब मेनली जो कैनुला की जो हम डिसाइड करते हैं कौन से पेशेंट में कैसा कैनुला डालना है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन, कौन सी कंडीशन में पेशेंट आ रहा है हमारा। ठीक है, अब जैसे पूरा प्रोसीजर ये कैनुला का हो गया, अब मेन होता है कैनुला के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लाइक हम कैनुला का जो लाइफ पीरियड बोल सकते हो जैसे आप, वो होता है हमारा अप टू 3 डेज तक रखते हैं हम पेशेंट का कैनुला। इन केस अगर कोई स्वेलिंग, रेडनेस या कुछ फ्लेबाइटिस टाइप ना हुआ हो पेशेंट का, तो हम 3 डेज के बाद नेसेसरी है कि हमने वो कैनुला चेंज करना है, वरना अगर हम वो नहीं चेंज करेंगे तो सबसे मेन होता है फ्लेबाइटिस कॉज हो सकता है पेशेंट को। उससे क्या होएगा कि पेशेंट को तो जा तो रही है वो चीज, बट उससे इतना इन्फेक्शन जा रहा है पेशेंट को उस वेन के थ्रू पेशेंट को, तो इस करके हमने 3 डेज के बाद वो कैनुला हमने आउट करना ही करना है पेशेंट का। ठीक है, देन सबसे पहले जो हमारे साइड इफेक्ट होते हैं इसके, वो आता है सबसे पहले कैनुला साइट में। आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कैनुला चेंज करने का टाइम आ गया है कि हमें वो चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहले जो कैनुला की साइट में पूरी रेडनेस हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद स्वेलिंग, देन पेशेंट को पाल्पेबल कॉर्ड हो जाएगा पेशेंट का, देन उसके बाद फीवर लगेगा पेशेंट को आने, उसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसलिए हमें कैनुला को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, लाइक जैसे इन्फिल्ट्रेशन हो गया पेशेंट को, ये सब हो गया पेशेंट को।